आज हम लोग बेटे स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पहले पढ़ना है उसको डिस्कस कर लेते हैं स्लाइडली। पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है आपका ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई में क्या पढ़ना है, डायग्राम ह्यूमन आई का, डायग्राम और उसके पार्ट्स के बारे में ब्रीफली हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। फिर आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, आई डिफेक्ट, राइट बेटे। ह्यूमन आई में डायग्राम, उसके पार्ट्स के बारे में एक दो लाइन हम लोग को एक्सप्लेन करना है। आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, माइपिया, मेट्रोपिया, ये जितने हैं सारे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है इसी में नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को कलरफुल वर्ल्ड। ये कंप्लीट हुआ ह्यूमन आई। एंड क्या है कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट डिस्पर्शन के बारे में देखेंगे। डिस्पर्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में। व्हाट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ेंगे। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म। देन उसके बाद हम लोग वाइट लाइट के बारे में भी, वाइट लाइट। देन रेनबो, ये सारे डिस्पर्शन में ही पढ़ेंगे हम लोग। और ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट रहते हैं रेनबो, और ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी में फिर डिस्पर्शन के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट के कारण दो तीन फिनोमेना है। स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, वाई स्टार ट्विंकलिंग, राइट। और इसी में फिर सनसेट सनराइज एडवांस में क्यों होता है, बिफोर टाइम हमें क्यों फील होता है कि पहले टाइम से पहले मुझे दिखाई देता सूरज उग गया या सूरज डूब गया। इस सारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण ही होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। और देन इसके बाद स्कैटरिंग फिनोमेना को भी पढ़ना है। इसमें स्काई क्यों ब्लू हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेंडर इफेक्ट पढ़ेंगे, राइट। तो ये पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट ह्यूमन आई डायग्राम, पार्ट्स और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ह्यूमन आई के इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, राइट। कैसे उसको दूर करेंगे, क्या होता है हर इफेक्ट में। देन कलरफुल वर्ल्ड में 3 टॉपिक है, डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। डिस्पर्शन में हम लोग देखेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, वाइट लाइट, प्रिज्म, रेनबो। और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में स्टार क्यों ट्विंकल करता है, सनराइज सनसेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और लास्ट स्कैटरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटे, स्काई क्यों ब्लू होता है। ये सब क्वेश्चन शॉर्ट आने हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग से एक क्वेश्चन पक्का है शॉर्ट। यहाँ पर आपको 3 टाइप से एक्सप्लेन करने के बारे में बोलेगा। माइपिया इफेक्ट, ये आपका आई इफेक्ट 2 नंबर में आएगा। ये जब भी आएगा 3 नंबर में आएगा ह्यूमन आई के डायग्राम के बारे में, राइट। और ये सारे 2 नंबर में। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के जो हैं उसके रीजन पूछेगा क्यों होता है। स्कैटरिंग के बारे में वो सब 2 नंबर, स्कैटरिंग 1 मार्क्स में इंटर करेगा। ऐसे फिर आपका ट्विंकलिंग स्टार, ये सब शॉर्ट, कोई क्वेश्चन को नहीं रोक सकता है, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई का पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं और उसके एक पार्ट्स के बारे में लेबलिंग करते हैं। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी पूछेगा, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो नाउ वी स्टार्ट ह्यूमन आई के बारे में स्टार्ट करते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे,
ठीक है बेटे, कॉपी पे लिखते चलो, कॉपी पे नोट बॉक्स में का काम उसे नहीं चलेगा। राइट, इसको हमने लेवल 1 दिया। ये जो पोर्शन बाहर, ये अपना आँख का वाइट पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है, इसको मैंने बाहर से इस तरह से बनाया। राइट, 1 क्या है? कॉर्निया जिसको बोलते हैं, या डायग्राम के साथ लेवलिंग, तो 1 क्या हो गया? जो पोर्शन उठा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। पहले लेवलिंग कर लेते हैं, उसके बाद देन हल्का एक्सप्लेन करेंगे कॉर्निया क्या होता है, क्या करता है। तो 1 नंबर ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन उठा हुआ है इसको नंबर 1 डाले, कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ये देखो एक लाइन हल्का सा ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए, इस लाइन को मैं बताऊंगा। इस लाइन के बीच में ये जो पोर्शन है, डॉटेड जो पोर्शन है, इसको नंबर 2 मैंने दिया। इसमें क्या रहता है? लिक्विड रहता है। इसमें क्या रहता है? उस लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। आपके कॉर्निया के जस्ट बाद, और ये जो इसके बारे में इसको थर्ड नंबरिंग दूंगा। 1 और 3 के बीच में जो है एक्वस ह्यूमर, जो कि एक लिक्विड होता है, जो कि अपने बाहर के प्रेशर को, आंख के बाहर के प्रेशर को और अंदर के जो फ्लूइड का प्रेशर रहता है, दोनों को कंट्रोल करता है। आपके वाइट पोर्शन के जस्ट अंदर में क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसका काम क्या है? बाहर में, आंख से बाहर जो एयर का प्रेशर है और अंदर में जो फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है, दोनों को कंट्रोल करता है। राइट, उसके बाद ये जो डंडी जैसा दिखाई दिया मैंने, इसको 3 नंबर डाला। इसको मैंने तीसरा नंबर, थर्ड। ये क्या है? इरिस बोलते हैं। ये जस्ट एज आपके दरवाजा जैसा काम करता है, लाइट को अंदर जाना और कितना लाइट अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो डिसाइड करेगा। जैसे किसी घर के दरवाजा जो होता है, डोर होता है, वो डिसाइड करता है पर्सन को अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है, कितने पर्सन को एंट्री करना है एक बार में, वो मेरा दरवाजा का भी डिसाइड करता है। जितना ज़्यादा चौड़ा, उतने नंबर ऑफ पर्सन 1 एट ए टाइम इंटर कर सकते हैं। यदि मुझे सिंगल पर्सन चाहिए तो दरवाजा को स्लाइडिंग दरवाजा, जैसे आपके मॉल के दरवाजा, लिफ्ट के दरवाजे जो होते हैं स्लाइडिंग, उतना ही खुलेगा। मुझे एक आध पर्सन को जाने देना है तो मेरा इरिस उतना ही खुलेगा। यानी इरिस का काम क्या है कि जो लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करना। कभी कभी आपके देखते हैं एक्सेस लाइट आ जाता है। एक्सेस लाइट जो होता है मुझे आँख के लिए नुकसानदेह है, तो इरिस क्या करेगा? उतना ही लाइट को जाने देगा अंदर जितना की जरूरत है, बाकी को रोक देगा, क्योंकि ये दरवाजा जैसा काम कर रहा है, डोर। इरिस जो है आपका जो काला जैसा बीच में डॉट दम ब्लैक, और उसके देखिए इरिस का कलर डिफरेंट रहता है। हर आदमी के पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है, वो डिफरेंट कलर का रहता है। तो उसका काम क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट, यानी लाइट कौन कितना लाइट अंदर जाने देना है। कभी कभी एक्सेस लाइट होता है, देखते हैं आपका आंख बंद हो जाते हैं, वो एक्सेस लाइट को अंदर जाने से रोक देता है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इरिस क्या काम करता है? एज ए डोर। यू अंडरस्टैंड कि कितना लाइट अंदर जाना है और कितने लाइट, कौन सा लाइट, मान लो नुकसानदेह एक्सरे लाइट है, वो आपके आंख पे पड़ेगा, आंख की पुतली नीचे गिर जाती है। दैट विल बी आपके, आप देखते हो ये आप एक्सरे मशीन लैब में सबको एंट्री नहीं करने देता है। दैट इज़ वेरी आपके आई के लिए बहुत ज़्यादा, चाहे आप जितने डॉक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, वो वहाँ मशीन के पास उनका नहीं रहता है कैबिन, उस रूम से बाहर, और रिमोट से वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक दिन में 50-100 एक्सरे करने हैं। यदि वो नहीं रहेंगे तो 2-3 यानी 1 मंथ उनके आँख खराब हो जाएंगे। तो दिस रे इज वेरी इफेक्टिव, अपने आँख के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये सारे जो रे हैं, सनलाइट से भी बहुत सारे रे आ रहे हैं जो कि आँख को आपको नुकसान कर सकता है। चाहे वेल्डिंग मशीन का जो होता है, देखते हैं वो अपना ग्लास लगा के देखता है, उसके भी जो है आपका ट्विंकल जैसा लाइट जो निकलता है, वो भी आपके आँख के लिए नुकसानदेह है। ये कौन रोकेगा? ये सारे हमें इरिस का काम है।
और ये भी डिसाइड करेगा कि जैसे रूम में अंधेरा है, फॉर एग्जाम्पल रूम में अंधेरा रहता है, तो आप देखते हो पंछी जो है डे टाइम में सब जगह घूमते रहते हैं, जितनी बर्ड्स एनिमल्स, और शाम होते सारे अपने घर वापस हो जाती है। तो उनका काम क्या है कि आपका वो एक अनदर फैक्टर है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा क्यों दिन शाम को पंछियाँ शाम में वापस आ जाती हैं। हम लोग रात में भी स्ट्रीट लाइट के अंदर अंधेरे में भी मुझे दिखाई देता है, वो कौन सा आँख का पार्ट है जिससे कि हमें दिखाई दे रहा है, पंछियों को नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पंछी रात में रेस्ट मोड में आ जाते हैं क्योंकि उनको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे ही सुबह होगा वो फिर अपना वो दिखाई देना। चमगादड़ भी देखो रात में दिखाई देता है, दिन में उसे नहीं दिखाई देता। रात, हाँ रात में तो उसको दिखाई देगा, दिन में नहीं दिखाई देगा। रात में उठते हुए साउंड वेव से, हाँ राइट, साउंड से वो रिफ्लेक्शन से करता है। तो जनरली आप देखिए दिन में सोया रहेगा, हाँ रात का भी वही है। लेकिन वो चमगादड़ भी दिन में देखिएगा तो वो जिस घर में रहेगा वो इधर उधर जाएगा नहीं, तो दिखाई तो उसको भी नहीं देना है, वो साउंड के कारण ही होता है। चमगादड़ उल्लू का तो 100% है, उल्लू तो रात में दिखता है, दिन में वो देखो जहाँ रहेगा वहाँ बैठ जाएगा। चलो उसके बारे में देखेंगे कौन क्या कर रहा है। इरिस थोड़ा बहुत समझ में आया इरिस का काम क्या है, ठीक है। और ये इरिस के जो जितना ये स्पेस गैप छोटा है इरिस, यानी बीच में क्या है आपका जो डॉट डार्क आंख का जो रहता है जिसको कि पुपिल बोलते हैं, राइट। इरिस काम क्या किया कि दरवाजा कितना अंदर जाना है, लाइट को कितना जाने रिक्वायरमेंट वो सिर्फ डिसाइड करेगा। यदि कोई लाइट मान लो आंख के लिए नुकसानदेह है तो इरिस छोटा हो जाएगा, राइट। इरिस सिर्फ वर्क्स एज ए विंडो और डोर भी कैन से। और फोर्थ जो ये दिए इसको नाम क्या दिया, पुपिल। चौथा पुपिल, इसको डिस्कस करेंगे वन बाई, पहले लिख लेते हैं तब सारे बारे को अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या हो गया, 4 नंबर हो गया क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका कन्वेक्स लेंस रहता है जो नेचुरल ने दिया है, इसको कोई बनाया नहीं है, ना हम बनाए ना आप बनाए हैं, भगवान ने लेंस दिया है। एक किस तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस, उठा हुआ है कन्वेक्स लेंस। ये लेंस थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू आप जो लेंस पढ़े हो। वो इस लेंस में खासियत क्या है, अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, यानी लेंस पतला होगा, मोटा होगा, पतला होगा, मोटा होगा, हाँ सिलियर मसल जिसको कि कंट्रोल करता है। तो दिस लेंस इसका नाम क्या है, क्रिस्टलाइन आई लेंस, इसीलिए इसको क्रिस्टलाइन आई लेंस बोलते हैं। 5th नंबर इसको मैंने दे दिया, 5th क्रिस्टलाइन आई लेंस, क्रिस्टलाइन आई लेंस। इसका फोकल लेंथ सिलियर मसल के कंट्रोल से कभी मोटा पतला हुआ और कभी मोटा होगा, इसका यानी फोकल लेंथ वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। उसके बाद 5th के बाद अपना क्या रहेगा, इस जो क्रिस्टलिन लेंस है ये सिलियर मसल से जुड़ा हुआ रहता है, राइट। तो ये 6 नंबर हो गया। 6 नंबर आपका आ गया सिलियर मसल्स। ठीक है बेटे, सिलियर मसल्स। अब उसके बाद ये पूरा जो गैप है इसमें भी लिक्विड रहता है। ये भी क्या करता है, कहीं भी आप देखोगे कोई भी क्लोज शेप रहेगा, अंदर में गैस हो या लिक्विड हो, वो क्या करता है, प्रेशर से सारे वॉल्स पर इक्वल प्रेशर क्रिएट करता है, सो दैट कि उसका शेप मेंटेन रहे। कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर में आइदर लिक्विड या गैस रहता है, उसका काम क्या है, सरफेस शेप उसको मेंटेन करना, शेप उसका चेंज नहीं हो। तो दिस लिक्विड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। 7 विट्रस ह्यूमर, राइट। देन उसके बाद दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये पोर्शन जो है रेटिना का काम कर रहा है। 7 के बाद ये 7th हो गया, एंड दिस वन इज 8, दिस वन इज लेवलिंग 8।
और इसको मैंने दिया रेटिना, जहाँ पर इमेज बनता है, जहाँ पर इमेज बनता है। ए सबसे खासियत बात क्या है कि आप सरप्राइज रहोगे कि इमेज देखो लेंस किस तरह का है, कन्वेक्स। मिरर इमेज कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सोचो कि हम जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो हमें सीधा कैसे दिखाई दे रहा है सारा चीज। रियल में तो इमेज क्या बन रहा है, उल्टा, लेकिन मेरा ब्रेन जो है उसको सीधा में कन्वर्ट करता है। जो यहाँ से सिग्नल्स जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ब्रेन उसको हमको उसको सीधा करेगा, नहीं एक्चुअल में बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लेंस मेरा है कन्वेक्स लेंस। तो रेटिना पर जो इमेज बनेगा 8 नंबर रेटिना, ये सब नॉलेज रखना जरूरी है। इमेज का कैसे इमेज बनता है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको कन्वर्ट करता है। और लास्ट जो है यहाँ से 9 ऑप्टिकल सिग्नल्स, 9 जो है ऑप्टिकल सिग्नल्स जो रेटिना यहाँ पर सेंस करेगा उसको एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन में भेज रहा है। जो भी आपके रेटिना पे सेंस हो रहा है इमेज के बारे में, राइट, वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। राइट बेटे, क्लियर है। तो कॉर्निया हो गया, एक्वस ह्यूमर, इरिस, पुपिल, क्रिस्टलिन आई लेंस, सिलरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर्स, रेटिना, ऑप्टिकल सिग्नल्स, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट राइट डाउन कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है, प्रोटेक्ट, नंबर 1 डाल के बेटे, कॉर्निया के बारे में प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स and bacteria, dust particles and bacteria, dust particles हाँ and bacteria, यानी जो धूल उड़ रहे हैं गर्मी के टाइम में, गर्मी का समय है, उसको धूल से अंदर जाने से प्रोटेक्ट देता है। आप जाते हो आँख देखो वाटर से आप देखो तो सारे धूल बाहर निकल जाते हैं। तो यदि कॉर्निया नहीं रहेगा तो सब अंदर जाके आई डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया को भी रोकता है। उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काम क्या करता है कि लाइट जो है बाहर जो भी है लाइट है, ये आपका इसका भी शेप देखो तो लेंस जैसा ही है, इसका भी शेप देखो तो कन्वेक्स लेंस जैसा ही है। तो ये क्या करता है, इस लेंस का कुछ काम को आसानी कर देता है, लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है। कितने अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करना चाहिए, मान लो यहाँ से वाइट फॉर्म में लाइट जा रहा है, इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, तो ये क्या करेगा आपका कॉर्निया उस लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ट करके इसके जो फंक्शन को थोड़ा आसान कर देता है। क्योंकि कन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज द लाइट, तो इसके काम को थोड़ा सा कन्वर्टिंग यहाँ भी काम कर दिया कॉर्निया भी। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि सिर्फ धूल यानी बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या काम करेगा, बाहर से बहुत सारे लाइट हैं स्प्रेड फॉर्म में, तो मुझे ये क्या करेगा, इस लाइट को कन्वर्ज करेगा, यानी इस लेंस को ज़्यादा इस लेंस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, पहले ही लाइट को कन्वर्ज कर लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। तो ये कॉर्निया का काम हो गया। एक्वस ह्यूमर भी समझ गए, वो इसमें ज़्यादा नहीं है, लिक्विड है। ये क्या कर रहा है, मेरे आँख के बाहर जो एयर पार्टिकल का प्रेशर है इस पर और अंदर का जो प्रेशर, दोनों को मैनेज कर रहा है, दोनों को मैनेज कर रहा है एक्वस ह्यूमर, राइट। नेक्स्ट उसके बाद इरिस। इरिस के बारे में, इट लुक्स लाइक डोर जैसा काम कर रहा है, डोर जैसा काम कर रहा है कि कब कितना लाइट भेजना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, इरिस। कब कितना लाइट भेजना है कौन डिसाइड करेगा, इरिस। इरिस का काम है कंट्रोल, दरवाजा जैसा फंक्शन कर रहा है, किसके लिए, पुपिल के लिए।
कितना उसको लाइट चाहिए पुपिल को, कितना नहीं चाहिए, वो विल बी डिसाइड इरिस। सो इट वर्क्स लाइक एज ए आपका डोर जैसा काम करता है। और क्या करेगा दूसरा काम, पुपिल के साइज को भी कंट्रोल करेगा। दरवाजा जितना खुलेगा उतना ही पुपिल रहेगा ना, ये डार्क जो दम डॉट जैसा दिखाता है, तो वो उसका साइज को भी कंट्रोल करेगा। जितना दरवाजा बड़ा उतना उसका साइज, दरवाजा छोटा साइज छोटा हो जाएगा पुपिल्स का। ऑल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। जब कम लाइट की जरूरत होगी तो पुपिल का साइज छोटा होगा, अंधेरे में हमें ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है तो पुपिल का साइज बढ़ जाएगा। तो इरिस ही कंट्रोल करता है पुपिल के साइज को, कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है। राइट बेटे, तो इरिस भी क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट पुपिल क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री, कितना लाइट को एक्चुअल में इंटर करना चाहिए। पुपिल का काम क्या है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, कितने एक्चुअल में लाइट की रिक्वायरमेंट है, पुपिल जो है रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। अब चले क्रिस्टलिन आई लेंस, इसके बारे में समझना जरूरी है, इसके बारे में समझना अच्छी तरह से। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेंस हो गया। इसका मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेंस फोकस वायरिंग कर रहा है। कैसे, पुपिल क्या करेगा, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। क्रिस्टलिन आई लेंस मैं कर रहा हूँ फोकस को कंट्रोल कर रहा है, यानी लेंस यदि पतला होगा तो फोकस लेंथ, सोचने की बात है, यदि ये कर्वेचर जितना ही बड़ा रखूंगा फोकस उतना ही बड़ा रहेगा। यदि मैंने लेंस कैसे बनाते थे, एक स्पेक्ट्रल सरफेस लेते थे और कर्व सरफेस जितना ही, ये लेंथ जितना ही बड़ा, फोकल लेंथ उतना ही बड़ा, ठीक है। छोटा रहेगा तो कर्वेचर छोटा रहेगा, ठीक। तो फोकल लेंथ बड़ा होने से क्या होगा, फोकल लेंथ बड़ा होने से क्या हो रहा है कि पावर जो होता है, पावर क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। तो जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उसका पावर कम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो जो पतला लेंस होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, यानी ये डिस्टेंस बढ़ गया, इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ बड़ा होने का मतलब ये डिस्टेंस की बात हो रही है, रेटिना वाला। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो ह्यूमन आई, जो इसका आंख हेल्थ यानी स्वस्थ है, तो ये तो डिस्टेंस भी तो फिक्स है, जो इमेज डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैरी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फोकस को भी वैरी करना पड़ेगा, फोकस कैसे वैरी होगा, ये क्रिस्टलिन लेंस मोटा पतला होकर वैरी करेगा। मोटा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, पतला होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। और इसी को अनदर वे में क्या कहते हैं, पावर कम पावर ज्यादा। नजदीक पर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको देखो आंख पर जोर ज्यादा पड़ती है, ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है रीडिंग करने के लिए, और दूर की चीज को देखने के लिए आंख रिलैक्स मोड में देखता है, उसमें आपका फोकल लेंथ ज्यादा रहता है, एक का वैल्यू ज्यादा रहेगा, पावर कम। दूर के कोई भी ऑब्जेक्ट देखो आंख से आराम से देखते हो, वही नजदीक का आंख गड़ाना पड़ता है, और दूर वाला में रिलैक्स मोड में, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये टेंशन किसको नहीं दे रहे हैं हम लोग, क्रिस्टलिन मसल, सिलेरी मसल को टेंशन नहीं देने का मतलब, किसको टेंशन नहीं देना है, सिलेरी मसल्स को। तो दूर जब रहेगा ऑब्जेक्ट, हम देखते हैं आंख से, तो सिलेरी मसल मेरा रिलैक्स मोड में रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फोकल लेंथ जो है बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए वो पतला रखेगा, प्रेशर उसको डालना ही नहीं है। और जैसे नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सिलेरी मसल को टेंशन क्रिएट होगा, वो लेंस को मोटा करने में लग जाएगा, प्रेशर लगाएगा, उस पर कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा। तो किसको टेंशन हुआ, सिलेरी मसल से, ये साइड से दोनों ऊपर नीचे जो जुड़ा हुआ है, राइट।
तो सिलेरी मसल का काम क्या है कि लेंस को मोटा पतला करना। सिलेरी मसल का फंक्शन क्या है कि लेंस को मोटा पतला करना। लेंस को इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट डाउन सिलेरी मसल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टलाइन लेंस इज फ्लेक्सिबल। क्रिस्टलाइन लेंस इज फ्लेक्सिबल। किसके कारण फ्लेक्सिबल है? सिलेरी मसल के कारण। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टलाइन लेंस इज फ्लेक्सिबल। और क्या बोल सकते हैं? एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और adjust the focal length of lens, adjust the focal length of lens। focal length of lens का मतलब मोटा पतला करना, देसी भाषा में यही समझेंगे हम लोग। अब क्या बच गया मेरा? सिलेरी मसल भी हो गया। विट्रस ह्यूमर के बारे में। विट्रस ह्यूमर क्या काम करता है? इनसाइड सरफेस के साइज को मेंटेन करता है। फ्लूइड है, प्रेशर बनाएगा चारों तरफ इस वाल पर, इसके साइज को मेंटेन करेगा। inside the surface to maintain the pressure so that shape of the spherical shape does not change, प्रेशर बराबर रखेगा, स्फेरिकल शेप चेंज नहीं करेगा। राइट बेटे? फिर उसके बाद अपना क्या है? रेटिना पर क्या हो रहा है? रेटिना किस तरह का होता है? राइट डाउन फोटो सेंसिटिव स्क्रीन जैसा काम करता है। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन जैसा काम करेगा। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, जैसे हम लोग टीवी का टच स्क्रीन की बात करते हैं ना, टच स्क्रीन मोबाइल का टच स्क्रीन है, उसी तरह से तो टच स्क्रीन भी क्या है? सेंसिटिव है, आपके फिंगर से सेंस कर रहा है, वो भी सेंसिटिव स्क्रीन है। तो रेटिना भी क्या है? आपका सेंसिटिव स्क्रीन है। वहां पर इमेज कैसे बनता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इमेज बनेगा ऑलवेज इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लेंस कैसा है? कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे इमेज जो भी बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा फॉर्म करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब रेटिना में ही दो वहां पर अपना सेल्स होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिना पर दो सेल्स होते हैं। वो सेल का क्या नाम है? एक को कोन सेल बोलते हैं, एक को रॉड सेल बोलते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है कोन सेल है और दूसरा रॉड सेल होता है। बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोन सेल क्या काम करता है? आप जो डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो किसके कारण दिखाई देता है? कोन सेल के कारण। कोन सेल के कारण आपको क्या है? डिफरेंट लाइट्स, रेड, ब्लू, येलो, ये सारे कलर किसके कारण दिखाई दे रहे हैं? कोन सेल के कारण। तो कोन सेल के कारण हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट कलर्स को सेंस कर सकते हैं। यदि कोई ह्यूमन बीइंग यदि कलर सेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका कोन सेल में प्रॉब्लम है। कलर यदि सेंस नहीं कर रहा है तो क्या उसका प्रॉब्लम है? ये कोन सेल में प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉड सेल क्या करता है? लाइट के इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी का नंबर, लाइट तेज है कि कम है, मध्यम में कोई कलर है ना, कलर को ब्राइट कलर, फिर कम कलर यानी डार्क कलर, तो कलर को सेंसिटिव, कलर की इंटेंसिटी को रॉड सेल से पता चलता है।
कोई चीज़ मान लो लाइट ज़्यादा है, ब्राइट है, तो वो कैसे पता चलेगा? वोल्टेज कौन सेल डिसाइड करता है? रॉड क्या करता है? इंटेंसिटी डिफाइंड, इंटेंसिटी को सेंस करता है लाइट का, लाइट की इंटेंसिटी कितना है, कि कम गाढ़ा है कि ज़्यादा गाढ़ा है, वो कौन सेंस करेगा? रॉड सेल। हाँ, वो उस समय क्या होता, वहाँ पर इरिस बंद हो गया, दरवाजा बंद, लाइट इंटर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जैसे होता है ना, कोई देखते हैं जैसे बड़ा लाइट करता है, तो हमें देखते हैं कि लाइट बहुत ब्राइट है, एक 8 वाट का बल्ब होता है, वहाँ पर लाइट हमें कम दिखाई देता है। ये कौन डिसाइड कर रहा है, कौन सेंस कर रहा है? रॉड सेल के कारण ही हम अंधेरे में भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। रॉड सेल के कारण ही हमें अंधेरे में भी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यही पर रीजन है कि जो पशु पक्षी है रात में क्यों नहीं दिखाई देता है, कि रॉड सेल उसका वीक रहता है। रॉड सेल उसके वीक रहने के कारण जितने पशु पक्षी है उसको रात में नहीं दिखाई देता। हम ही लोग हैं जो कि रात में भी देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। हाँ, इसी कारण मोतियाबिंद, हाँ, रात को नहीं दिखाना, तो वही मोतियाबिंद में यही है ना, वो शायद हिंदी में वो क्या होता है बेटे, मोतियाबिंद हम भी नॉलेज नहीं है। क्लाउडी बन जाता है ना, वहाँ पे उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। ओके, तो रात वाला उसको क्या है, जो आदमी को प्रॉब्लम होता है, वो लगता है विटामिन ए से नहीं, उसके ऑपरेशन भी करते हैं लोग, शायद कुछ है, आई एम नॉट श्योर। हाँ, विटामिन, तो वो जो रात में लोगों को नहीं दिखाई, नहीं गांव में इसको बोलते थे पहले मोतियाबिंद ही शायद, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ, वाइट, हाँ, वो वाइट को कम करता है पूरा। ये जो वाइट वाला जो है ना, वाइट वाला भी ब्लैक पोर्शन पे चला जाता है। हाँ, लेंस लगा देता है। तो कॉन्ट्रास्ट यही काम किया ना, कॉन्ट्रास्ट का ही काम कर रहा है ना रॉड से काम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट। उसमें भी शायद ऐसे ही कुछ होता है। ओल्ड एज वाले लोग तो रात में नहीं दिखाई देता, मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन करते हैं, जहाँ तक अभी तक मुझे नॉलेज है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक अभी तक, हाँ, तो इसी का ऑपरेशन लोग कराता है। यानी यहाँ के लैंग्वेज में उसको इसी तरह से मोस्टली देखिए, ओल्ड एज में लोगों को रात में दिखाई नहीं देता, तो कहाँ गया मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गया उसको। हाँ, राइट, वो भी होता है। तो ये रॉड सेल जो है, ये जो उल्लू है, दिन में उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये रॉड सेल का ही फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग को रात में दिखाई देने का, कि रॉड सेल क्या करता है? इंटेंसिटी को सेंस करता है। क्या काम है इसका? इंटेंसिटी को सेंस करता है। ये अंधेरा भी रहेगा तो हमें दिखाई दे देगा ऑब्जेक्ट को। सर मैं हमेशा एक क्वेश्चन होता है, सर रॉड होता है, सिर्फ होता है, कौन होता है? हाँ, दो होता है, तो कौन सा मतलब रात को बताते हैं, कौन सा दिन को बताते हैं? ये कौन, अब ये देखो, ये कौन का काम क्या है? रात दिन का नहीं बताना। ये इंटेंसिटी कहने मतलब कोई चीज गाढ़ा दिखाई देना, कोई चीज कम मध्यम दिखाई देना, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। उससे कोई इसका लेना देना नहीं कि रात में दिखाई देगा कि दिन में दिखाई देगा। नहीं, वो जो डार्क कलर दिखाई देता है और किसी दूसरे वाले से लाइट कलर दिखाई देता है, तो किससे? ये रॉड सेल डिसाइड करता है। इंटेंसिटी लिखा ना, इंटेंसिटी सेंस करना। इंटेंसिटी क्या होता है? गाढ़ा, ज्यादा गाढ़ा को ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा ब्राइट, और कम गाढ़ा इंटेंसिटी कम। रेड कलर को जैसे इंटेंसिटी ज्यादा बोलते हैं। तो इंटेंसिटी वर्ड क्या है? कोई चीज ब्राइट है, कम, ज्यादा ब्राइट है कि कम ब्राइट है, वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है वर्ड। इंटेंसिटी ज्यादा हुआ तो ब्राइटनेस ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगा तो ब्राइटनेस कम होगा। तो ये रॉड सेल ही है। ये चीज नहीं है कि अब यही सेंस कम हो जाएगा तो रात का चीज है उसको दिखाई नहीं देगा। यदि इंटेंसिटी सेंस करना कम हो जाएगा तो क्या होगा? मध्यम चीज उसको और नहीं दिखाई देगा। एक तो लाइट ही ऐसे ही लाइट नहीं है, रूम में अंधेरे में आप थोड़ा कैसे ऑब्जेक्ट आप हाथ पकड़ के ये यहाँ पर हो सकता है, ये थोड़ा दिखाई देता है। तो आपके स्वस्थ हेल्दी आपका रॉड सेल एकदम परफेक्ट रहेगा तब वो दिखाई देगा। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो एकदम नहीं दिखाई देगा। इंटेंसिटी आप सेंस ही नहीं कर रहा है।
यानी कम को सेंस ही नहीं किया कि इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम है उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए गाढ़ा और मध्यम पता ही नहीं चलेगा उसको। और डिफरेंट कलर किसके कारण दिखाई दे रहा है? कोन सेल के कारण। डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर जो है, यदि कोई ह्यूमन बीइंग यदि वो कलर को नहीं पहचान रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम क्या हो गया है? कोन सेल में प्रॉब्लम हो गया है, राइट। तो ये दोनों सेल कहाँ किसके पार्ट है? रेटिना के पार्ट। ये किसके पार्ट है? रेटिना के पार्ट है। और लास्ट जो था अपना ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स क्या कर रहा है? सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जो कि अपना ब्रेन सेंस करता है। ब्रेन अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करता है। तो ऑप्टिकल नर्व्स कन्वर्ट द ऑप्टिकल सिग्नल into electrical signal। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या हो गया? इरिस हो गया, पुपिल हो गया, क्रिस्टलिन आई लेंस हो गया। इंपॉर्टेंट तो सारे को नॉलेज, ये हर आदमी को नॉलेज रखना चाहिए आंख के बारे में। तो अपने ह्यूमन बीइंग के लिए आंख जो है, आई जो है बहुत सेंसिटिव है, राइट बेटे। तो सारे के बारे में हो चुका, समझ में आ गया। अब इसमें नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में रहेगा 3 मार्क्स में। ये डायग्राम चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। कौन सेल, रॉड सेल, सिंगल में डाल दिया। डिफरेंट कलर को कौन सेंस करता है? तो कौन सेल। इंटेंसिटी को कौन सेंस करता है? रॉड सेल, राइट। या आपका क्रिस्टलिन लेंस को, इसका फोकल लेंथ कौन बैलेंस करता है? सिलेरी मसल्स। इस लाइक ऑब्जेक्टिव में आएंगे, लेकिन जब भी आएगा एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स में ही ये जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है टॉपिक? नेक्स्ट हेडिंग पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये सारे हर आदमी को इसको चाहिए, पर नॉलेज होना चाहिए। हाँ, ओके। तो उसमें भी यही कुछ होता होगा कि अलग है? नहीं, रॉड सेल में नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से रात को दिखाई नहीं देता। हाँ, तो रॉड सेल तो क्लियर मैं बोल रहा हूँ, इंसेंसिटिव को मैनेज वही करता है। ओके। अब नेक्स्ट क्या है अपना? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये भी बहुत नॉलेज अच्छा है, इसको भी नॉलेज। पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब एडजस्ट करना, पावर को एडजस्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक यही होगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक यही है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स पावर को एडजस्ट करना, पावर को, आंख के पावर को एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट होता है इसके बारे में देखते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द पावर, एडजस्टमेंट करना, राइट। तो ये एडजस्टमेंट करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि आपका जो क्रिस्टलिन लेंस है उसका फोकस को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 केस कंसिडर करते हैं। एक हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की करते हैं, उससे पावर का कैसा रहेगा, और एक नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये अपना आँख बना लिए, ये और ये अपना लेंस हो गया, ठीक। दूर का ऑब्जेक्ट देखने का मतलब हम लोग लाइट में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा, और पैरेलल लाइन्स आएंगे, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे। तो यहाँ पर उसी तरह से दे आए पैरेलल लाइन, ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, जब पैरेलल लाइन्स आ रहे हैं तो उसको, आँख को कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से कन्वर्ट कर लेगा, पैरेलल लाइन्स दूर से कोई आप तभी देखो कितना आँख रिलैक्स मोड में देखता है आपका दूर के ऑब्जेक्ट को। यानी रिलैक्स में देखने का मतलब लेंस अपना क्या काम कर रहा है, जो क्रिस्टलिन लेंस से कन्वर्ट करता है। क्या है लेंस? ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस का फंक्शन क्या है? कन्वर्टिंग करना। तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में, कन्वर्ट करने में इसको ज़्यादा समस्या नहीं, आसानी से कन्वर्ट कर ले रहा है। आसानी से कन्वर्ट करने का मतलब उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा,
फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये रेटिना है, ये रे यहाँ पर आसानी से डाइवर्ज हो गया, मिल गया आसानी से। यानी आसानी से देखने का मतलब एज ए लेमैन जैसे आप क्या बोलोगे, ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं है। एज ए लेमैन क्या कहोगे, ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़्यादा आंख पर लोड डालने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा लोड डालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब पावर कम है, पावर कम लग रहा है। ज़्यादा लोड कोई करना दूर के देखे में हमारे ज़्यादा आंख पर परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब कि उसका पावर कम है। पावर कम होने का मतलब हम पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या जाते हैं, P = 1/f, एक मीटर में लेते हैं, ध्यान देने की बात है। क्यों, पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, पावर का यूनिट डायोप्टर, डी लिखते हैं। तो लोड नहीं लेने का मतलब क्या हो गया, पावर कम नीचे दिखा दिया मैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो फोकल लेंथ ज्यादा, यानी ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ दूर के लिए, ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ, जहां इमेज बनेगा फोकल पे ही तो इमेज बनेगा, तो ये f का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ में आया? ज्यादा होने का मतलब ये लेंस कैसा होगा, थीन होगा, पतला, कैसा होगा, थीन होगा। समझ में आ रहा है? तो दूर को ऑब्जेक्ट देखने के लिए मेरा जो क्रिस्टलिन लेंस का शेप कैसा रहेगा, पतला रहेगा। लॉजिक समझ में आया क्यों पतला रहेगा? दूर का ऑब्जेक्ट आ रहा है, लोड कम पड़ रहा है, पावर कम लग रहा है, पावर कम का मतलब f का वैल्यू ज्यादा, f का वैल्यू ज्यादा का मतलब आपका क्या हो गया, थीन होगा, कर्वेचर उसका ज्यादा बड़ा होगा, तभी फोकल लेंथ रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है? समझ में आ गया दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। अब नजदीक के ऑब्जेक्ट की बात करें हम लोग, नजदीक जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या हो रहा है, ये बना लिए, ये आंख हो गया, ठीक। अब नजदीक मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रे चला, जैसे कोई भी चीज आप पढ़ने के लिए देख रहे हो, नजदीक से देख रहे हो, तो ये रे डाइवर्ज होगा, स्प्रेड होता है। जैसे नजदीक में कोई मोमबत्ती यहाँ जला दो, तो ये क्या होगा, इस तरह से स्प्रेड होगा, इस तरह से स्प्रेड होगा। नजदीक के ऑब्जेक्ट देखते हैं, देखते हो नजदीक में लाइट सारे तरफ स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लाइट तो फैल रहा है अभी, तो फैल रहा है, तो इसको कन्वर्ज करना वेरी टफ हुआ। इसको कन्वर्ज करना, लाइट जब फैलेगा तो लेंस को ज्यादा लोड लेना पड़ेगा अंदर घुसाने के लिए, आंख के अंदर रेटिना पर ले जाने के लिए। तो हम लोग कहते हैं नजदीक देखे बहुत लोड लागत है, तो लोड लागत आ का मतलब क्या हो गया, पावर ज्यादा, पावर का मतलब फोकस कम का मतलब लेंस मोटा, फोकस का कर्वेचर छोटा हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, लेंस जो हो गया थिक हो गया। नजदीक ऑब्जेक्ट को देखने में आपका क्या हो गया, लेंस मोटा हो गया। समझ में आया? नजदीक के चीज को भी पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, बड़ा आंख पर जोर लगाते हैं, बहुत लोड डालना पड़ता है। क्यों? यहाँ से जो लाइट स्प्रेड हो रहा है, और आंख को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, अंदर घुसाना है, मोड़ना है, तो बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, आंख को पावर ज्यादा लगाने पड़ेगा। हाँ, तो क्या उसको ज्यादा लाइट अंदर ले जाना है ना, अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा इंटर करना है। तो इस केस में पावर ज्यादा होने पर फोकस कम होने वाला कर्वेचर छोटा, मोटा लेंस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से मेरा आंख का जो है पावर को हम लोग एक्यूमुलेट एडजस्ट करते हैं। अच्छा, एक हेल्दी पर्सन के लिए आपका नियर डिस्टेंस कितना होता है, लिस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, जो कि दम मुझे दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर से नजदीक लागे तो कम दिखाई देगा। एक स्वस्थ आंख के लिए, हेल्दी आई के लिए नियर डिस्टेंस या लिस्ट डिस्टेंस विजन उसको बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस विजन, लिस्ट
लीस्ट डिस्टेंस विजन, कितना नजदीक तक हमें अच्छी तरह से दिखाई दे सकता है, वो डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो मुझे अच्छी तरह से, उससे नज़दीक ले जाएंगे तो थोड़ा सा उसका धब्बा टाइप से दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो हेल्दी पर्सन के लिए लिस्ट डिस्टेंस विजन कितना होता है 25, और फार डिस्टेंस कितना होता है इन्फिनिटी, दूर तक कभी ऑब्जेक्ट उसको दिखाई जाए। हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए ये फार डिस्टेंस कितना होता है इन्फिनिटी, फार डिस्टेंस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोग पावर एकोमोडेशन के बारे में पढ़े कि क्या क्या करना पड़ेगा। अब एक लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं, जो कि थोड़ा बहुत लाइट से भी है और इससे भी है। लिख लिए बेटे, हो गया। राइट डाउन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट क्या दे रहा है, ए कन्वेक्स लेंस with power minus 4D has focal length minus 0.25 मीटर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा सेकेंड, convex lens with power minus 4D has focal length plus 0.25 meter. Third one, a concave lens with power plus 4D has focal length 0.25 meter, has focal length 0.25 meter. Fourth option, a concave lens with power minus 4D has focal length minus 0.25 मीटर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा है। चलो वन बाई वन देखते हैं हम लोग। पहला क्या दे रहा है, कन्वेक्स लेंस का मतलब उठा हुआ, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। तो पहले देखो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। फर्स्ट थिंग क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट करता है फोकल लेंथ, फोकस इसी तरह से डिफाइन करते हैं, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब पावर भी पॉजिटिव। तो क्या कर रहा है, एक कन्वेक्स लेंस है पावर माइनस 4D तो होगा नहीं, पहले ही गलत, क्योंकि प्लस 4D होगा। ये दोनों सेम साइन होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ राइट हैंड साइड, राइट के लिए एफ पॉजिटिव, तो पहला स्टेटमेंट गलत बेटे, ठीक है। सेकेंड क्या दे रहा है, कन्वेक्स लेंस विथ पावर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एक पावर पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है, एक पॉजिटिव वो हो ही नहीं सकता, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड क्या दे रहा है, कनकेव लेंस विथ पावर 4D। आप कनकेव लेंस की बात कर रहा है, कनकेव लेंस किस तरह का होगा, इस तरह से
और इसका क्या है, पैरेलल बीम आया, डाइवर्ज हो गया, फोकस लेंस बैक चला जाता है। यहाँ पर एक क्या होगा, नेगेटिव, एक क्या होगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव हो तो पावर भी नेगेटिव होगा, पावर भी नेगेटिव होगा। ये देखो क्या दे रहा है, थर्ड वाला पॉजिटिव दे रहा है, ये भी गया। अब लास्ट देखो, नेगेटिव दोनों है। P इक्वल टू 1/f 40 दे रहा है, P इक्वल टू 1/f होता है। पावर कितना दिया है, पावर आपका दे रहा है 40, 1/f, f इक्वल टू कितना हो गया 1/4, 125। न्यूमेरिकली भी सही, दोनों नेगेटिव भी होंगे, तो लास्ट ऑप्शन इज ट्रू, लास्ट ऑप्शन इज ट्रू, राइट बेटे। तो इस तरह ये तो बेसिक ही था, नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इसको। आज के यहीं पर रहने देते हैं।